हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपको जो बताने जा रहे हैं, हम बताएंगे वो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, यानी कि वर्गमूल निकालने का तरीका आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन वर्गमूल निकालने से तरीका से पहले आपको जो बताने वाले हैं, इससे पहले ये आपको 1 से 9 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम एक रख लेते हैं 2025, कितना 2025। तो अब आपको देखना यहाँ पे ये ज़रूरी है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए 1 का स्क्वायर, 1, 2 का, 3 का सब लिखा हुआ है। इसके में आप सिर्फ इकाई अंक इससे आप पकड़िएगा, इकाई अंक कितना बोल रहे हैं, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अब यहाँ से मतलब हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते, इसलिए हम लिख चुके हैं कि यहाँ से आपको समझाने में, आप समझने में आसान होगा। तो चलिए देखिए, पहले देखेंगे हम लोग कि लास्ट का अंक कितना आ रहा है। तो लास्ट का अंक हम लोग देख रहे हैं 5। तो आप इतना याद रखिएगा कि कहीं पर भी स्क्वायर या तो रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, ये 5 है तो सीधे आपको आंसर में 5 बैठा देना, ठीक है। ये भी आंसर नहीं आया, ठीक है। ये 5 बता रहे हैं कि जब भी 5 रहेगा तो आप वहाँ पे 5 रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी 5 जो है आपको 5 हमेशा 5 ही, कोई ऐसा अंक रहेगा जिसके में लास्ट में 5 आएगा तो उसका स्क्वायर निकालिएगा तो 5 आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 25 आ गया। 15 का स्क्वायर 225 तो वो भी लास्ट में 15 है। 25 का स्क्वायर 625, लास्ट में वो भी 5 आ रहा। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ लास्ट का अंक हम लोग को उसी में 5 रहेगा तो 5 बैठा देना। अब देखिए मतलब कि नहीं समझ में आया कि 5 यहाँ से आप कैसे लिख दें, तो आइए बताते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन हम लोग को यहाँ पर इकाई अंक सिर्फ रखना है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 है, देखिए 5 है तो किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे 5 हमने लिख चुके हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये अंक जो है, ये अंक को छोड़ देना है। अब ये 2 अंक को हम लोग को रखना है, ठीक है। ये 2 अंक रखने, कोई ऐसा संख्या जो 20 का वर्गमूल निकल जाए, 20 का वर्गमूल निकल जाए, नहीं तो 20 से कम हो जाए, कोई ऐसी संख्या बताइए। तो 20 का तो वर्गमूल नहीं निकलता, तो 20 से कम हो जाएगा आपको 16। तो यहाँ पर 16 किसका वर्गमूल है, देखिए 4, यानी कि यहाँ पे 4, ये आपका आंसर हो गया कितना, तो 45 आपको यहाँ पे आंसर हो गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 42, 61, कितना 42 और 61, यहाँ पे हमने 42 नहीं है, यहाँ पर 47, 61 है। यहाँ पे हम कई एग्जांपल यहाँ पे पहले लिख चुके हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये लास्ट का, हम क्या बोले कि लास्ट का अंक को देखना, लास्ट में कितना है 1। तो अब आप 1 देखिए कि 1 कितनी बार आया है, कौन अंक में 1 हैगा। तो 1 में भी 1 है, तो पहले आप 1 लिख लीजिए। उसके बाद आइए तो देख रहे हम लोग 9 में भी 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख लेते हैं। ये 1 और 9 लिख लिए। अब बात करते हैं क्या कि ये अंक को छोड़ देना है, ये अंक को क्या करना है, छोड़ देना। अब हम लोग ये कितना है, आपको ये 2 अंक को रखना है, यहाँ पे ये 2 अंक को 47 को रखना है। अब देखिए आपको अगर कोई अंक में अगर यहाँ पे 47 यानी कि 47 आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो हम लोग को 47 से कम अंक में देखना है कि कौन अंक में आता है। तो हम लोग 36 देख रहे हैं कि 6 के अंक में आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तभी 36 आपको यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको 2 अंक आ गया, 2 आ गया, 61 और 69 आ गया, ठीक है। तो इसके में से आपको तो कोई एक ही आंसर होगा, तो आपको होगा कौन, ये यहाँ पर से पता करना। तो पता कैसे कीजिएगा वो आपको हम अब बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं किया, ये दोनों 6 है तो यहाँ पे 6 रख लेना है। अब जब गिनती पढ़िएगा तो ये 6 के बाद कोई कौन अंक आती है, तो आपको 7, तो यहाँ पे 7 रख लेना। आपको कितना बोले कि ये 7, यानी कि 6 के बाद 7, या 8 रहेगा तो 8 के बाद 9, या 10 है तो 10 के बाद 11 आपको यहाँ पे रख लेना। हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग को गुना कर लेना। तो गुना कर पे कितना हो जाएगा, ये 42 ये हो जाएगा, कितना ये हो गया 42। अब देखिए हम लोग को ये देखना है, ये जो यहाँ पे 42 है, या क्या 42 जो है ये 42 से छोटा है 47 या बड़ा है, ये देखना है आपको। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 42 जो है
ये 47 बड़ा है 42 से, तो आपको यहाँ पे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा में 69 हो गया आपको आंसर। क्या बोले कि ये अंक को देखना, ये 42 है, तो 42 है तो क्या 42 से बड़ा है ये 47, तो जी हाँ बड़ा है, तो ये आपको बड़ा वाला अंक हो गया आंसर। अगर यहाँ पे 42 आपको यहाँ पे 42 से छोटा रहता 47, तो आपको यहाँ पे हो जाता आपको कितना, ये आपको हो जाता है यहाँ पे 61, लेकिन बड़ा है इसीलिए आपको यहाँ पे हो गया 69। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम और आपको बताते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं 30 25, 30 और 25, क्या 30 और 25 को अब देखिए यहाँ पे क्या लास्ट में आपको बोले कि ये लास्ट का अंक अगर 5 आ जाए तो कुछ मत कीजिए, सीधे 5 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक अंक, ये अंक को छोड़ देना, ये बाकी अंक को रख लेना, आपको ये अंक को रख लेना। ये 30 है, तो आपको देखिए कि अगर कोई अंक में 30 आ रहा है किसी के, जैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो किसके अंक में 30 आता है, 30 आता है तो ठीक है, 30 नहीं आता तो 30 से कम, बेसी मत जाइएगा, 30 से कम। 30 के कम में कितना था तो 25, तो यहाँ कितना है 25 यानी कि 55, यानी कि आपको जो आंसर निकल गया ये 55 आपको आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल और हम आपको लास्ट एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखिए हम लोग रख लेते हैं, अब यहाँ पर लोग जो रख रहे हैं वो 12,996, कितना 12,996 रख रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अब देखिए इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा अब यहाँ हम लोग को, तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए पहले कि ये लास्ट का अंक देखना है, लास्ट में कितना आपको आ रहा, तो लास्ट का यानी कि इधर का लास्ट का अंक एक अंक देखना है, और इधर से जब स्टार्ट कीजिएगा शुरू का देखना है। तो इकाई अंक किसके में पकड़ना हम लोग को, तो इकाई कौन है तो 6 है। तो अब यहाँ आइए कि 6 के बार आ रहा आपको, तो 6 देख रहे हैं कि हम लोग 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। तो हम लोग यहाँ से दोनों पहले रख लेते हैं, कितना 4 और कितना यहाँ पे हम लोग 6 रख लेते हैं। ये हो चुका आपको 4 और 6, समझ में आ गया कि हमने कहाँ से ये 4 लिखा और ये 6 लिखा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आपको क्या बोले कि एक अंक को छोड़ देना है, अब बाकी फिर ये जितना अंक आएगा ये आपको रख लेना। तो यहाँ पे कितना आया, ये 29 बच गया, इसको मिटा दीजिए, ये 29 बच गया। तो 29 देखिए, अब आप देखिएगा कि 29 बताइए कौन किसके पहाड़े में 29 आता है, किसके पहाड़े में यानी कि किसके स्क्वायर में आता है, तो ये 29 स्क्वायर नहीं आता है। इस अब 29 से कम आइए, तो 29 से कम में कितना आता है, तो 11 का आता है 121। तो यहाँ पर आप 11 रख लीजिए, कितना रख ले रहे हैं 11, और यहाँ पर भी 11 है। अब बात आती है कि यहाँ पर जब हो गया ये तो 2 अंक हो गया, अब देखिए इसके में से बड़ा कौन है हम लोग को ये पकड़ना है। तो कुछ मत कीजिए, 11 को अलग 12 से गुना कर देंगे। क्या किया हम लोग को 11 से 12 गुना कर देना। तो जब आप गुना कर लिया तो गुना करने में कितना आएगा आपको, यहाँ पे आएगा 132। ठीक है, 132 आया। अब बात आती है यहाँ पे 132 क्या 30 यानी कि 132 से ये बड़ा है या छोटा है ये, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 132 से 129 यहाँ पे क्या है आपको छोटा है, क्या है छोटा है। तो इसीलिए आपको इन दोनों में से छोटा देखना है। तो 114 हम देख रहे हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 114 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। आया समझिए, ठीक है, आपको हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से आप कितना भी रहेगा आप इससे आराम से आप बना सकते हो दोस्तों। इससे आपको आसान होगा कि बहुत सा एग्ज़ाम में हम लोग जब बैठते हैं तो एग्ज़ाम में ऐसा दे देता है कि इसका स्क्वायर निकाल लें, या तो जब हम लोग मैथ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं पूछता है कि इसका स्क्वायर आप निकालिए। जैसे क्लास 10 में होता है द्विघात का, तो इसके में बहुत सा पूछता है कि द्विघात में पूछता है कि आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से आप स्क्वायर निकालने का ये तरीका आपको बहुत ही आसान तरीका है, बगैर पेन कलम के और बगैर कॉपी के भी आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम लोग शुरू का रखा था कितना, जैसे 25, ठीक है 2025, तो आपको हम क्या बताया कि लास्ट का अंक देखिए कितना है, सिर्फ लास्ट का अंक 5 हो गया। अब ये अंक को छोड़ दीजिए, ये देखिए अब 20 देखिए, तो 20 किसी के इसके में स्क्वायर नहीं आता, तो स्क्वायर नहीं निकलता, तो हम लोग कम आ जाएंगे। तो 4 का स्क्वायर में 16 यानी कि 16 होता, तो 4 आपको आंसर यानी कि 25 हो गया। अब खुद मन में भी इसको
कर सकते हैं और मन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों यही आपको आज तक यहीं पर कहानी थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो।